viewers, I welcome to all of you in this new session. आज के सेशन में आई एम गोना डिस्कस विद यू कि किस तरीके से जो है हम जब अमेज़ोन होलसेल के लिए अपने सप्लायर को या ब्रांड को हम तलाश कर रहे होते हैं तो हम उसमें एक बहुत टूल इस्तेमाल करते हैं जो कि जिसका नाम है स्मार्ट स्काउट। तो ये देखें, ये जो है स्मार्ट स्काउट का पूरा इंटरफेस है। यहाँ से ये एक बहुत अच्छा टूल है जो कि जो है वो आप अपनी ब्रांड हंटिंग के लिए या सप्लायर को भी फाइंड आउट कर सकते हैं इसमें से। देखें, अब यहाँ पे आपके पास जो है ना ये सारी वो है। यहाँ आ गया ब्रांड्स, देन आप सेलर भी देख सकते हैं, ब्रांड की रिपोर्ट्स भी देख सकते हैं कि कोई ब्रांड कितना उसका रेवेन्यू और उसकी सब चीज़ें जो है आप इस पे देख सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा टूल है जो कि पर्सनली मैं खुद भी यूज़ करती हूँ। अच्छा, अब हम इसको यूज़ कैसे करेंगे, हम किस तरीके से इससे ब्रांड हंटिंग करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाएंगे यहाँ ब्रांड्स पे। अच्छा, ब्रांड्स पे जाने के बाद हमारे पास यहाँ से ऑप्शन है फ़िल्टर्स का। अब ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट आ रहे हैं सारे, लेकिन हम यहाँ जाएंगे फ़िल्टर्स अप्लाई करेंगे। अच्छा, फ़िल्टर्स हम किस तरीके से अप्लाई करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ ऑल ब्रांड नेम आप देख सकते हैं, ब्रांड स्कोर, लेकिन हम इनमें से प्री सेट ये एंड सेव्ड फ़िल्टर्स हम वो भी नहीं यूज़ कर रहे, हम किसी ब्रांड का नेम नहीं यूज़ कर रहे। ब्रांड स्कोर हम ये वाला फ़िल्टर भी नहीं लगाएंगे। हम कौन कौन से फ़िल्टर लगाएंगे, प्राइमरी मेन कैटेगरी। अगर हम यहाँ आ जाते हैं प्राइमरी मेन कैटेगरी के ऊपर तो हमारे पास ये डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं, जैसे कि अप्लायंस है, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, ऑटोमोटिव है, बेबी प्रोडक्ट है। अब इसमें से आप एक कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं और एक से ज़्यादा कैटेगरीज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे ऑटोमोटिव यूज़ कर रही हूँ, या आप दो कैटेगरीज को भी एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद जो है हम नीचे जाएंगे। नीचे जाने के बाद ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिसमें कि आपके पास ऑफिस प्रोडक्ट है, पेशो लॉन एंड गार्डन है, पेट सप्लाई है, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर है। सो यू गॉट द सो मैनी कैटेगरीज जिसमें से जिनके के ब्रांड या जिनके सप्लायर आप जो हैं वो इजीली हंट कर सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जो है यहाँ प्राइमरी सब कैटेगरी में हम कोई चीज़ यूज़ नहीं करेंगे। देन मंथली रेवेन्यू ये हम पुट करेंगे। मोस्टली हम ऐसे ब्रांड के साथ, जैसे अगर एज इफ़ यू आर द न्यू सेलर, तो हम मोस्टली ऐसे ब्रांड्स के साथ जाते हैं जो कि जो मिडिल टायर ब्रांड हो या स्मॉल ब्रांड्स हो, जो कि हम इजीली जो है वो अप्रूवल दे दें और जो है जिनसे कि हम इजीली जो है प्रोडक्ट परचेज कर सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं लगा देती हूँ सपोज़ ये फ़िल्टर, आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे लगा दिया 50,000। अच्छा, फिर उसके बाद हमने ये नहीं इसका लगाना, एवरेज प्राइस का फ़िल्टर लगा सकते हैं आप। एवरेज प्राइस आपके पास जो है वो मिनिमम हम इसमें $10 लगा लेते हैं और मैक्सिमम हम इसके ऊपर $100 लगाते थे। इनिशियली हाई टिकट प्रोडक्ट्स के ऊपर नहीं जाते लोग, थोड़ा सा कॉन्शियस रहते हैं, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू माय ओन एक्सपीरियंस के ज़्यादा जो मार्जिन्स होते हैं वो आपके हाई टिकट प्रोडक्ट्स के ऊपर ही होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आपने कौन सा फ़िल्टर लगाना है, एवरेज वॉल्यूम नहीं लगाना, एवरेज FBA सेलर्स। अब एवरेज FBA सेलर्स जो है इसमें आपने मिनिमम भी जो है ना 5 का 5 लगा लीजिए, 5 लगा लें। अब ये आपके ऊपर है, आप इसमें 4 भी लगा सकते हैं, लेकिन 4 से नीचे नहीं जाइएगा। एंड देन यहाँ पे हम इसमें 20 सेलर्स लगा लेते हैं। अच्छा, एवरेज सेलर इसको छोड़ देंगे, डोमिनेट सेलर को भी छोड़ देंगे, डोमिनेट कंट्री को छोड़ेंगे। मंथली एस्टिमेटेड सेल, अब ये वाला जो है हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट है कि इसकी सेल कितनी होनी चाहिए। मैंने यहाँ लगा दी 50 और यहाँ मैंने लगा दिया 2000। अच्छा, फिर उसके बाद अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट फ़िल्टर है। यहाँ पे जो लोग अमेज़ोन को बिल्कुल ज़ीरो कर देते हैं तो बहुत से अच्छे ब्रांड जो है वो उनको सर्च नहीं कर पा सकते। बल्कि अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे मिनिमम हमने इसका स्टॉक रेट लगा दिया 0 और मैक्सिमम में मैंने इसका लगा दिया 10%। कि कोई हमें वो वाले ब्रांड दिखाओ या वो वाले प्रोडक्ट दिखाओ जिन पे के अमेज़ोन 0 से 10% तक हो। अच्छा, रेटिंग और रिव्यू दोनों हम ये फ़िल्टर नहीं लगाएंगे। बस इसके बाद हमने
कोई और फिल्टर नहीं लगाना, एंड देन हम इसको डायरेक्टली अप्लाई कर देंगे। अच्छा, फ़िल्टर आप अपनी मर्ज़ी से जो है ना वो अप एंड डाउन कर सकते हैं, जितना आप फ़िल्टर, जैसे अब यहाँ पे मैंने बहुत स्ट्रिक्ट फ़िल्टर लगाए तो मेरे पास सिर्फ ऑटोमोटिव के एक ही प्रोडक्ट आया। तो जैसे आप अपने फ़िल्टर्स को अप एंड डाउन करेंगे तो क्या होगा, अब यहाँ पे मैंने इसका सपोज कि मैं इसको और कम कर देती हूँ अगर, तो मेरे पास, मैं इसको फ़िल्टर को अप्लाई करती हूँ तो अब देखिए मेरे पास 20 ब्रांड्स आ गए। तो मतलब जितना आप फिल्टर्स को फ्लक्चुएट करेंगे और तो उसी लिए उसी के अकॉर्डिंगली आपके पास प्रोडक्ट जो है वो आते जाएंगे। अच्छा, फिर हमने इसको यहाँ से हटा दिया। आप, अब आपके पास ये है कि आप ये जो ब्रांड्स हैं इनको डायरेक्टली जो है अमेज़ोन के ऊपर भी जाके सर्च कर सकते हैं, आप इनको देख सकते हैं अमेज़ोन के ऊपर, और आप अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। आप इसमें देखें मेन कैटेगरी ये है, एस्टिमेटेड मंथली रेवेन्यू इसका ये है, एवरेज प्राइस 87.17 है, एफ बी एस सेलर जो है वो कितने हैं, एवरेज एफ बी एस सेलर हमें दिखा रहा है कि ये 4 है, ठीक है। डोमिनेंट सेलर क्या है, देन इसकी मंथली सेल कितनी है, एंड देन यहाँ पे रेटिंग, रिव्यूज़, और ये सारी चीज़ें हमें बता देता है। अच्छा, अभी जो है हम ऐसा करेंगे, इसके अलावा हमें ये इस एक और ऑप्शन आता है हमारे पास, यहाँ से अगर हम जाएंगे, अगर हम इसको मज़ीद सर्च आउट करना चाहते हैं तो हम इसको मज़ीद भी सर्च आउट कर सकते हैं। इसको यहाँ से आप कॉपी भी कर सकते हैं इनके प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करके। लेकिन अगर हम इसको यहाँ से जाएं तो अब देखिए, अब ये हमें पूरा डैशबोर्ड दिखा रहा है, इस ब्रांड के सारे प्रोडक्ट्स हमें दिखा देगा, इसके सेलर्स भी दिखा देगा, देन मार्केट प्लेस, देन देयर आर द डिफरेंट, दीज आर डिफरेंट ऑप्शन फॉर दिस ब्रांड। अगर मैं इसको यहाँ से करूँ, आप एक नई कैटेगरी भी बना सकते हैं, इन सबको ऐड टू न्यू कस्टम सेगमेंट बना के उसके अंदर भी ऐड कर सकते हैं। एक तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, एंड सेकेंडली जो है आपके पास एक और ऑप्शन ये है कि आपके पास ये शीट आ गई है, अब आपके पास 1 से 20 सप्लायर आ चुके हैं। आप सिंपली ऐसा कीजिए, इसको एक्सपोर्ट कर लीजिए। आपने इसको क्या करना है, एक्सेल पे एक्सपोर्ट कर लेना है। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम लेगा। अब ये शीट मेरे पास यहाँ पे आ गई। इस शीट को मैं ओपन करूँगी मज़ीद। अच्छा, ओपन करने के बाद हमें हमें ये करना है इसमें कि इसमें से जो चीज़ें हमें चाहिए, हमें ब्रांड नेम चाहिए, ब्रांड स्कोर नहीं चाहिए, ये हमारे काम का नहीं है। आप इस वाली को डिलीट, पहले इनेबल एडिटिंग किया, इनेबल एडिटिंग करने के बाद हमने ब्रांड स्कोर हटा दिया, ब्रांड स्कोर के कॉलम को डिलीट कर देंगे। मेन कैटेगरी चलिए हमें चाहिए, ये वाली कैटेगरी हमें नहीं चाहिए, डिलीट। इसमें से बस हमें जो मेन हमारे लिए चीज़ें हैं वो ब्रांड नेम है एंड मेन कैटेगरी है। रेस्ट ऑफ ये जो कॉलम्स है ये हमारे लिए इतने यूज़फुल नहीं है, हमने इनको जो है इन सब के कॉलम्स को हम डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद हमें यूँ, इसके बाद डिलीट जब हम इन सारे सबको कर लेंगे, डिलीट करने के बाद हम इसको यहाँ से डिलीट कर लेते हैं पहले। ओके, सब सेलेक्ट कर लिया, देन हमने डिलीट कर लिया। अब हमारे पास डिलीट हो गया। अब यहीं पे आप इजीली ऐसा कर सकते हैं कि अभी आपको इन ब्रांड्स का कॉन्टेक्ट डेटा भी चाहिए, आप यहाँ पे लिख सकते हैं ईमेल, देन ईमेल, इन ब्रांड्स का ईमेल निकालेंगे, देन यहाँ से आप इनकी वेबसाइट यूआरएल भी लिख सकते हैं, देन आप इनका कांटेक्ट फॉर्म भी होता है जो कि इस तरीके से आप ये एक तरीके से साथ में इसका पूरा डेटा, आप डेटाबेस शीट आपके पास ये एक पूरी बन जाएगी। यहाँ पे आप इसका जो है कांटेक्ट नंबर, ये सारी इन्फॉर्मेशंस आपको चाहिए। पहले आपको ब्रांड का नेम चाहिए, देन आपको कैटेगरी चाहिए। अच्छा, अब ये कॉलम एक मेरे पास मंथली रेवेन्यू का आ गया, मैं इसको भी डिलीट कर देती हूँ। अब मेरे पास क्या आ गया, ये एक तरह से डेटाबेस शीट बन गई। डेटाबेस शीट के अंदर
अब मेरे पास कौन कौन से ऑप्शन आएंगे, ब्रांड नेम, मेन कैटेगरी, ईमेल, वेबसाइट यूआरएल, कॉन्टैक्ट। अब कॉन्टैक्ट फॉर्म भी आप वहाँ से वेबसाइट से जाके उठाएंगे, यहाँ पे ला के डालेंगे, एंड देन यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर, एंड देन इसी ब्रांड, जैसे कि ये के जेड के बी, दिस इज़ द ब्रांड, इसकी वेबसाइट पे जाएंगे, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे अगर हम, और इसकी वेबसाइट पे चले जाते हैं हम, यहाँ हम इसकी वेबसाइट पे यूँ जाएंगे, वेबसाइट पे जाने, ब्रांड्स इन यूएसए, ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्रांड इन यूएसए। अब आपने ये कर लिया। अब हम देख लेते हैं इसकी वेबसाइट, लेकिन इसकी ऐसा मुझे वेबसाइट अभी नज़र नहीं आ रही, इसको अभी हम छोड़ देते हैं, इसकी वेबसाइट हमें ऐसा गूगल पे नज़र नहीं आ रही। इसके कांटेक्ट निकालने के डिफरेंट तरीके हैं, अब ये भी एक है, लेकिन अम, हम नेक्स्ट कोई और प्रोडक्ट देख लेते हैं। हम चैट जीटीपी से भी डायरेक्ट जाके बोल सकते हैं कि आप हमें इस ब्रांड का कांटेक्ट डिटेल्स दीजिए, ठीक है। मैं चैट जीटीपी यहाँ पे खोल लेती हूँ। अगर चैट जीटीपी खोलने के बाद मैंने यहाँ पे उस ब्रांड के नेम को, ब्रांड कांटेक्ट डिटेल्स, गिव मी ऑफिशियल, मैंने चैट जीटीपी को ये प्रॉम्प्ट दे दिया। अच्छा, अभी से मुझे खुद ही बता दिया, आई कुडेंट reliably find official website for the brand KZ, the only reference I found is the listing on the fire inflator product। ठीक है, ये रिटेलर के पास है, इसकी कोई, ये बता रहे हैं इसकी कोई ऐसा वेबसाइट नहीं है, हमने इसको हम छोड़ देते हैं। हम अपनी लिस्ट के अंदर देख लेते हैं, कोई और ब्रांड निकाल लेते हैं। नेक्स्ट ब्रांड हमारे पास ये था, हमने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हमने इस ब्रांड, फिर गए हम यहाँ पे चैट, इसको ही कहते हैं हम, गिव मी contact details of this brand। अभी सर्च हो रहा है। अच्छा देखिए, अब उसने हमें यहाँ पे पूरा एड्रेस भी दे दिया, दिस इज़ फ़ोन नंबर, ओके, ये ईमेल एड्रेस है और ये इसकी वेबसाइट है। अब ये यहीं से आप सारी डिटेल्स उठा लीजिए, उठा के, जैसे कि इसका कॉन्टेक्ट नंबर है, ये है, इसके कॉन्टेक्ट नंबर को यहाँ से पिक करेंगे हम, पिक करने के बाद हम अपने डेटाबेस शीट के अंदर जाके ऐड करेंगे। अब हमारे पास हमने कॉन्टेक्ट नंबर उठाया है, तो ये ब्रांड है। इसी तरह से आप ये शीट जो है फिल आउट करते रहेंगे, इस तरह से आप ब्रांड को अप्रोच करेंगे, उनको ईमेल करेंगे, उनको कॉन्टेक्ट फॉर्म है अगर उनके उसके ऊपर वेबसाइट पे, उसको फिल करेंगे और उनको कॉल करेंगे। तो डेफिनेटली जो है, बाकी जो आपके पास क्राइटेरिया है, जो कि मैंने अपनी दूसरी वीडियोस के अंदर भी शेयर किया हुआ है, विनिंग प्रोडक्ट्स का, उस तरीके से आपने उसको अपने क्राइटेरिया से मीट करने के बाद सोर्सिंग अपनी स्टार्ट कर देनी है। आई होप दिस वीडियो विल बी यूजफुल फॉर यू, एंड if you like this video, if you then please subscribe my channel। Take care, Allah Hafiz।